तो गाइस मैं हूं जाकिर एंड आप देख रहे हो रेसलिंग टाइम ना। और गाइस वीडियो की शुरुआत करेंगे यहाँ पे आने वाले मंडे नाइट रॉ को देखते हुए। तो भाई आने वाले मंडे नाइट रॉ में आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है द OTC 1 यानी कि रोमन रेंस का। और गाइस उसी के साथ हम देखने वाले हैं कि आखिर वहाँ पर आकर रोमन क्या कुछ करने वाले हैं और आखिर वहाँ पर रोमन का ऐसे क्या कुछ पार्ट होने वाला है। तो भाई मोस्ट लाइकली यहाँ पे ट्रैवल शिप आने वाले हैं। और गाइस जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ पे मतलब सेथ रॉलिंस, उसके बाद CM पंक, LA नाइट और भाई उसो का तो जो मैच है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे रोमन का आना और उसके बाद यहाँ पे CM पंक को बिना फालतू कुछ कहना या फिर LA नाइट को कहना। अब वैसे भी यहाँ पे वो कुछ जेउसो को तो कहने ही नहीं वाले हैं, तो यहाँ पे बिना फालतू उन पर यहाँ पे अटैक करना, जबकि यहाँ पे रोमन उनके साथ अब तो जा भी नहीं सकते, क्लैश इन पेरिस में है। तो गाइस अब रोमन जो है यहाँ पे सीधा आकर अटैक करने वाले हैं अपने ब्रॉन्सन रीड पर। और गाइस ये बात मैं आपको कितनी बारी कह चुका हूँ, लेकिन स्टिल गाइस भाई मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे मतलब परसों आपको देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ, तो एक बार आपको फिर से इस बात को बता दिया जाए। तो रोमन यहाँ पे आने वाले हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे अपने मतलब भाई वो सूज यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन जो ब्रॉन्सन रीड और भाई ब्रॉन ब्रेकर है यहाँ पे हैवी हो जाएंगे रोमन रेंस पर। तो अब गाइस आने वाले मंडे नाइट रॉ में रोमन का ये कुछ रोल हो सकता है और उसी के साथ रोमन आ सकते हैं और भाई यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करें यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पर। हो सकता है कि भाई शायद से जो जेउसो है अगेन यहाँ पे रोमन रेंस को सेव करने आ जाए, या फिर हो सकता है कि जो रोमन है अब भाई खुद ही यहाँ पे ऐसे हैवी हो जाए अपने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पर है। अब गाइस देखो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन गाइस जो रोमन है आपको यहाँ पे परसों मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। और अभी के लिए WWE ने रोमन को आने वाले रॉ के लिए यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से एडवर्टाइज कर दिया है। सो खैर गाइस अब इसके बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। खैर पे हम गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे फिन बैलर को लेके और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे उनकी रेमो नीटा को लेके। अब गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि अब तक यहाँ पे हमने रॉक्सन प्रेस के बारे में सुना था जजमेंट डे में, और उसके बाद यहाँ पे रैकल रॉड्रिगस के बारे में सुना था, ली मॉर्गन के बारे में सुना था, लेकिन अब ये यहाँ पे रेमो नीटा कौन है। तो अब गाइस देखो भाई जितना यहाँ पे मेरे को पता है मैं आपको उतना बता देता हूँ, ठीक है। अब भाई ज़्यादा मैं यहाँ पे ऐसे लूचा लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड को फॉलो वगैरह करता नहीं हूँ। तो अब गाइस आज के दिन यहाँ पे भाई लूचा लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड का एक बहुत ही बड़ा PLE हुआ था ऐसे ट्रिपल मेनिया करके, ठीक है। और अब भाई उसमें यहाँ पे WWE के सुपरस्टार जबकि भाई वो यहाँ पे कॉलअप में है, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे आज गए थे। हमको यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे उनके फादर यानी कि रे मिस्टीरियो, भाई बहुत सारे WWE के सुपरस्टार यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। और अब भाई उनमें से यहाँ पे एक थे हमारे फिन बैलर और भाई उसी के साथ यहाँ पे JD मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो अब भाई उनका यहाँ पे कोई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पे हमारे करंट ऐसे रॉ टैग टीम चैंपियन है वो भाई यहाँ पे JD मैकडोनाल्ड है और उसी के साथ यहाँ पे फिन बैलर है। तो भाई एक तरफ यहाँ पे वो इगुआना होते हैं, आपने देखा ही होगा जो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे WWE में वो ऐसे पिछली बार भी मॉनिटर लेके आए थे, अब भाई वही यहाँ पे, ठीक है। और गाइस जब यहाँ पे उनका मैच होता है तो आपको पता ही होगा कि जो इगुआना के पास यहाँ पे उनका खुद का मॉनिटर होता है और भाई उससे वो अपने अपोनेंट को यहाँ पे डराया भी करते हैं। लेकिन आज के दिन भाई जो यहाँ पे इगुआना की वो वाली चाल है यहाँ पे उल्टा इगुआना पर ही भारी पड़ चुकी है, क्योंकि भाई फिन बैलर अपने साथ लेके आए थे अपना डेमो नीटो करके, ठीक है। जो कि गाइस आपने देखा होगा कि जो अपने फिन बैलर का भाई कैरेक्टर है यानी कि डीमन बैलर करके, अब भाई उससे यहाँ पे उन्होंने खुद का एक भाई अपनी डॉल बना दी है, या फिर मैं कह दूं भाई यहाँ पे अपनी खुद की कठपुतली बना दी है और उसका नाम यहाँ पे इन्होंने रखा है डेमो नीटो करके। तो जब यहाँ पे इगुआना भाई यहाँ पे उन पर अटैक वगैरह करने जाते हैं तो वो यहाँ पे अपना डेमो नीटो को यहाँ पे रिवील करते हैं और उसी के साथ भाई इगुआना का जो मॉनिटर है उसको भाई खा जाते हैं और उसके बाद ये जो अपनी टाइटल है यहाँ पे भाई यहाँ पे रिटर्न भी कर लेता है, ठीक है। तो गाइस जब इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने भी अपना जो डेमो नीटो करके एक भाई नया वाला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है आज के यहाँ पे ट्रिपल मेनिया में। और अब भाई जितना यहाँ पे मेरे को पता था मैं आपको वो सिर्फ बता चुका हूँ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आपको भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे आप WWE के एक हम्बल फैन हो तो भाई काफ़ी है इतना, ठीक है। सो खैर गाइस अब इसके बारे में भी आपकी क्या कुछ यहाँ पे थॉट्स हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। खैर पे हम गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे कैरिंग क्रॉस को लेके और गाइस साथ ही साथ उनके WWE के रिटर्न के यहाँ पे स्टेटस को देखते हुए। तो आपको पता ही होगा कि अब भाई जो कैरिंग क्रॉस है अब वो यहाँ पे फ्री एजेंट बन चुके हैं, क्योंकि अब जो यहाँ पे उनकी WWE के साथ भाई डील थी वो यहाँ पे खत्म भी हो चुकी है। तो उसके बाद से यहाँ पे कैरिंग क्रॉस को भाई और भी यहाँ पे रेसलिंग कंपनी ने बहुत सारी यहाँ पे डील ऑफर करी है। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि हाँ भाई कैरिंग क्रॉस ने जो यहाँ पे अदर रेसलिंग के साथ जो अपनी डील है वो यहाँ पे साइन कर ली है। उसके बाद यहाँ पे कैरिंग क्रॉस ने इस बात को भी बोला था कि वो यहाँ पे नहीं चाहते कि वो यहाँ पे WWE को छोड़ के यहाँ पे किसी अदर रेसलिंग कंपनी में जाएं, और इस वजह से यहाँ पे उन्होंने भाई फैंस से अपनी जो डिमांड है वो यहाँ पे रखी है और यहाँ पे
रिक्वेस्ट करी कि जो फैंस हैं यहाँ पे उनके लिए आवाज़ लगाएं। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस हमने स्मैकडाउन में देखा कि जो फैंस ने भाई काफ़ी तगड़े वाले यहाँ पे चांट्स भी लगाए वे वांट क्रॉस करके। लेकिन गाइस अब उस बात का आखिर क्या कुछ स्टेटस है और उसी के साथ अब भाई कैरियन क्रॉस का इस पर क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के सामने आया है। तो भाई कल के दिन यहाँ पे कैरियन क्रॉस अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं और गाइस इसी के साथ वो लिखते हैं आई हेयर यू, यानी कि भाई मैं आपको सुन रहा हूँ। जब यहाँ पे WWE फैंस ने भाई यहाँ पे स्मैकडाउन में चांस लगाया है और उसके बाद यहाँ पे कैरियन क्रॉस का ऐसा कहना है कि हाँ मैं यहाँ पे तुम सभी फैंस को सुन रहा हूँ और ऐसे ही यहाँ पे मेरे लिए भाई सपोर्ट में बने रहो। तो आई थिंक यहाँ पे जो WWE है जिस तरीके से भाई यहाँ पे इन्होंने पिछली बार R-Truth को यहाँ पे साइन करा था, तो आई थिंक यहाँ पे इस बार भी ऐसा ही होने वाला है और भाई WWE यहाँ पे इस बार कैरियन क्रॉस को भी साइन करने वाली है। क्योंकि भाई अगर ऐसा WWE नहीं करेगी तो WWE को पता है कि इसका जो भाई इनका नतीजा है बहुत ही बुरा हो सकता है। और यहाँ तक तो भाई ठीक है जो है यहाँ पे फैंस ने अभी तक भाई चांस ही लगाए हैं। अब भाई जो फैन चाहते हैं तो वो यहाँ पे कहीं पर भी जा सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से भाई पूरे के पूरे उस अरीना को हाईजैक भी कर सकते हैं। और अब इस बात का यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से भाई पता है ट्रिपल एस को, निक खान को, पूरे के पूरे TKO ग्रुप को भी। यार पे हम गज बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और गज बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके और गज साथ ही साथ उनके क्लैश इन पेरिस के स्टेटस को देखते हुए। और जिस तरीके से यहाँ पे लेसनर ने अपनी वापसी करी थी समर स्लैम में, क्या जो लेसनर है यहाँ पे अगेन क्लैश इन पेरिस में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और उसी के साथ वो क्या यहाँ पे आकर अगेन यहाँ पे अटैक करने वाले हैं लोगन पॉल पर। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे भाई सबसे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे जॉन सीना पर है। तो गाइस आखिर इसके बारे में अब क्या कुछ स्टेटस है, तो गाइस अकॉर्डिंग टू रूमर्स यानी कि भाई हाईएस्ट रूमर्स का ऐसा कहना है कि जो लेसनर हैं यहाँ पे आकर अगेन जो है यहाँ पे अटैक करेंगे जॉन सीना पर क्लैश इन पेरिस में। अब भाई देखो ना, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है कि जो लेसनर है यहाँ पे भाई क्लैश इन पेरिस में जो जॉन सीना का मैच होगा अगेंस्ट लोगन पॉल अब उसकी एंडिंग के दौरान भाई वापस आ जाए या फिर उसके बीच में ही आ जाए, उससे यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ जो जॉन सीना का है भाई लोगन पॉल के अगेंस्ट यहाँ पे मैच होने वाला है या फिर जो क्राउन जूल में भी यहाँ पे जॉन सीना का कोई नया अपोनेंट होगा, तो भाई ये ऐसा कोई मैच वगैरह नहीं है। WWE सिर्फ यहाँ पे मतलब जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर की भाई इस राइवलरी को यहाँ पे बिल्डअप करने के लिए ये वाले सिर्फ मैच ही करवा रही है, ठीक है। तो आप भाई सोच सकते हो कि जब यहाँ पे इन दोनों का भाई मैच होगा तो यहाँ पे हमको मतलब कितना तगड़ा यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अभी के लिए अकॉर्डिंग टू रूमर्स यानी कि रूमर्स का ऐसा कहना है कि भाई जो लेसनर है आपको मोस्ट लाइकली यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में। और उसी के साथ गाइस वो यहाँ पे अटैक करने वाले हैं जॉन सीना पर। सो खैर गाइस अब इसके बारे में भी आपके क्या कुछ विचार हैं आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। और गाइस मेरे यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया के ऐसे भाई अकाउंट है यानी कि आप ट्विटर की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, और गाइस उसके बाद मेरी जो व्हाट्सएप चैनल की भी जो लिंक है उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस वहाँ जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको कि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।